हुई है। ये आप याद रखिए 14 लोगों के लिए कि उनको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं मिला, आपने करोड़ों लोगों को वोट देने के हक से महरूम कर दिया। सर आप वैसे क्या तवक्को कर रहे थे? मुझे यही लग रहा था। आपको पता था? देख लीजिए, मैंने भी वैसे पता नहीं था लेकिन अंदाज़ा था कि ऐसा ही था। ये फैसला आ गया, मेरी नज़र में ये फैसला आइन के भी ख़िलाफ़ है और कानून की भी गलत तशरीह की गई है और जमहूरियत को भी इस फैसले से बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको मेरा ख्याल है अल्टीमेटली अब सिर्फ तारीख ही इसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन इतना मैं बताता चलूँ आपको कि इस सिंबल लेने से अब जो इफ़ेक्ट होता है कानून में वो ये है कि जो पीटीआई की जमात तो रहती है लेकिन पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं या मेंबर्स हैं वो अब मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। उनको लड़ने से कोई नहीं रोक सकता इलेक्शन, लेकिन वो लड़ेंगे मुख्तलिफ सिंबल्स के ज़रिए, यानी कि आज़ाद हैसियत में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कोई एक समझते हैं कि कानूनी गलती हुई है कहीं से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कि आज ये नौबत आ गई? नहीं, मैं ख्याल है जी ये अगर आप इसको इस तरह देखें कि इलेक्शन तो हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने कुछ और बात की थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि इलेक्शन हुआ ही नहीं। उन्होंने 14 जो एप्लीकेंट्स में से 4-5 एप्लीकेंट्स सामने आए थे, उनसे बड़े सॉफ्ट से सवाल पूछे, वो सारा लाइव हो रहा था। उनसे पूछा कि जी आपको कोई रंजिश है? उन सब ने कहा हाँ जी हमें रंजिश है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। और उसके बेसिस पे अदालत ने ये फैसला कर दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं और ये कह दिया कि जनाब चूँकि इलेक्शन नहीं हुए इसलिए आपका बल्ला ले लिया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल बातें की जो मुझे कुछ थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी नहीं आई कि एक आपने केस लाहौर में कर दिया, फिर किसी ने और लाहौर में कर दिया, आपने पेशावर में क्यों केस किया। इस किस्म की बातें आज सुनने में आई। बहरहाल जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ का डिटेल फैसले का इंतजार है और चाहते बताइएगा अब आप अपील का हक रखते हैं? जी देखें, रिव्यू का हक है लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए अब काफ़ी देर हो जाएगी। आज 10:30 बजे मेरा ख्याल है बंद कर दिया गया था वक्त 12 बजे तक के लिए, 12 बजे तक था। बहरहाल वो रिव्यू फाइल करते करते तो आपको कुछ दिन लग जाएंगे और फिर इन्हीं जज साहिबान के सामने जाना पड़ेगा। वो पता नहीं फिक्स करते हैं कि नहीं। तो मैं ख्याल रिव्यू की लीगल ऑप्शन है तो सही, लेकिन वो फायदा नहीं होगा और तमाम आज़ाद हसीयत में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये कहना है अली जफर और पार्टी के पास भी जा सकता है। वापस लेने का क्या तरीकाकार है? चला तो गया बल्ला, वापस कैसे आएगा? जी देखिए, वापस अब इसी तरह आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हुए दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं और इस बार जो है किसी जज साहब को साथ बिठाया जाए इलेक्शन में। इस केस में आप ये रिव्यू भी बनता है या रिव्यू भी बनता है? रिव्यू बनता है लेकिन अब दैट विल बी टू लेट। कोई फायदा नहीं है, इलेक्शन एक रात लेकिन उसको पेंडिंग में अब तो इसको रखें ताकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी फायदा हो। तो सर जिन लोगों ने उनको भी जिन लोगों ने पीटीआई नजरियाती से सर जिन लोगों ने पीटीआई नजरियाती से कागज जमा कराए वो भी फारग हो गए? नहीं, फारग कोई नहीं हुआ जी, सारे इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन। सर उन्होंने जो मतलब दूसरी पार्टी से जमा करवाए कागज अपनी पार्टी छोड़ के, उस पे केस नहीं बनता? जिनको टिकट नहीं मिलता वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। जी, तो ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे, रात गए फैसला आया जी? हाँ जी। आप क्या सोच रहे थे कि बंदा मिल जाएगा? उम्मीद कमी थी, लेकिन जैसे सबको थी, मुझे भी उम्मीद कमी थी। अभी देखते हैं क्या कहते हैं पीटीआई के बारे में। मिनिस्टर बहुत साहब जो है वो आज उनके घर फायरिंग भी हुई लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर मौजूद थे, रात गए और लेकिन फैसला ये आया है कि पीटीआई को बनने का निशान नहीं दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सर। आज तो आपकी तलब कलामी भी हुई चीफ साहब से, तो उस वक्त तो सारे बाहर जाएंगे। ठीक है। क्या कहते हैं? एक मिनट सर, नहीं उससे पहले भी लाइव आप क्या कहते हैं?
हामिद खान साहब टॉक करेंगे। कैसर साहब वो सामने खड़े, वो सामने, ये देखे पंजाब में इस वक्त क्रैकडाउन स्टार्ट हो गए। आपके कैंडिडेट्स के खिलाफ जो टिकट जमा कराने गए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस है। अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। गौहर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। अब सब आजाद लड़ेंगे इलेक्शन, तो जब आजाद लड़ेंगे तो इंतखाबी निशान भी सबका मुख्तलिफ होगा, ठीक है? तो आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पीटीआई का कैंडिडेट होगा, बहुत मुश्किल काम है। बड़ी स्ट्रांग पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट हैं और ये उनके निशाना। ये मुमकिन हो सकेगा क्या? आपके वकीला ने साहब आपके जो जमात थे वो मुस्तरद किए चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपने वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज एक मिनट देखो, एक मिनट। इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो, आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के मनाज़र हैं रात के वक्त, जब पीटीआई से बंदा छिन चुका है। और अब्दुल कादर साहब सर क्या है, ठीक है सर? आप वैसे क्या तवक्को कर रहे थे? मुझे यही लग रहा था। आपको पता था? देख लीजिए, मैंने भी वैसे पता नहीं था, लेकिन अंदाजा था कि ऐसा ही था। 5 मिनट पहले मैंने मैं एतमाद करता हूँ। और ये बताइएगा कि जो बल्लेबाज का निशान आप लोगों ने कहा था कि टिकट जो है उस पर टिकट उम्मीदवार आपके जमा कराएं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद लड़ेंगे या बल्लेबाज पर ही लड़ेंगे? देखिए, वो तो फैसला आने से पहले उन्होंने उनको आज़ाद इंडिपेंडेंट, आज़ाद का मतलब क्या होता है? वो हमारे वोट होंगे, उन पे हमारे सपोर्टर होंगे और उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और हमारे साथ ही जाएंगे। वो इस सीक्वेंस में वो आज़ाद नहीं होंगे। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि देखो, हमारे अगर 850 मेंबरान साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो वो मुख्तलिफ निशानों पे लड़ेंगे, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी कंपेयरिंग में। किन अल्फाज में याद रखेगी? देखो, ये तो हिस्ट्री अपने आप को याद रखेगी, हिस्ट्री को देखिए किन अल्फाज में। लेकिन मैं काजी ईसा साहब के खिलाफ कोई ग्रज नहीं रखता, न जज को कुछ कहता है कि ये कुछ